हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के रिवीजन एक्सरसाइज पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 44। क्या कह रहा है? अ सॉलिड इज composed of a cylinder with a hemispherical ends. If the length of the whole solid is 108 centimeter and the diameter of the cylinder is 36 centimeter, find the cost of the polishing the surface at the rate of 7 paisa पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूज पाई इक्वल टू में 3.1416। देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी दिया था इसी एक्सरसाइज में, दोबारा दे दिया है। चलिए कोई नहीं, इसको मैं बता देता हूँ। चलिए हम लोग यहाँ पर एक सिलेंडर पहले बना लेते हैं, ठीक है ना जी। ये आपका एक सिलेंडर हो जाएगा और इसके बोथ एंड पे हेमिस्फीयर में बना देता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए हेमिस्फीयर यहाँ भी और हेमिस्फीयर यहाँ भी हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका टोटल सॉलिड का जो लेंथ है ना, होल लेंथ, वह दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर। और ये इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 36, यानी कि रेडियस हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी आपका 18 सेंटीमीटर। देखिए यानी ये भी आपका 18 होगा, इधर भी ये आपका 18 होगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा ये भी, है ना जी। तो अगर हम लोग बात करेंगे हाइट इस सिलेंडर की, तो सिलेंडर का हाइट हो जाएगा 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ लिखते हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर, या फिर अगर मान लीजिए हेमिस्फीयर का ही, दोनों का एक ही होगा ना जी, हेमिस्फीयर, दोनों के लिए रेडियस आर जो कि होगा 36/2, 18 आ जाएगा। और हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा? वह 108 सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका 18 प्लस का 18 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा 108 सेंटीमीटर और माइनस का 36 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। चलिए तो हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिसी निकालना, तो इसका पहले कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए, है ना जी। टोटल इसके सरफेस एरिया पता करना होगा ना जी। ये वाला कर्व वाला या टोटल का ही एक ही बात होगा। चलिए सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर में ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया, कितना दो गो है ना जी हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना जी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2πRh, और 2 इंटू में हेमिस्फीयर के लिए हो जाएगा यहाँ पे 2πr²। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग पाई आर कॉमन कर लेते हैं, 2πr, तो यहाँ h बच जाएगा और यहाँ पे 2r बच जाएगा। तो 2 पाई की जगह 3.1416, r का वैल्यू दिया है 18, h का वैल्यू है यहाँ पर 72 और प्लस का 2 इंटू में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना जी। चलिए आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 में 3.1416 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3.1416 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से, तो आपका आ जाएगा 113.0976 और इंटू में इस 36 में 72 को ऐड करते हैं 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 108 से अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 12,214.5408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सॉलिड को पॉलिश करने का कॉस्ट क्या होगा? तो ये जो एरिया आया है उसका, ठीक है ना जी, इस एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना कह रहा है? 7 पैसा ना जी, तो 0.07 रुपीज हो जाएगा। देख लो 7 पैसा ही कह रहा था, हाँ, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 855.0178 रुपीज, यानी अप्रॉक्स में ये आपका हो जाएगा 855.02 रुपीज। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है? द लार्जेस्ट स्फीयर इज टू बी कर्व्ड आउट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। लार्जेस्ट स्फीयर को कर्व आउट किया जाता है, काट कर निकाला जाता है एक सिलेंडर में से,
ठीक है। चलिए पहले मैं एक सिलेंडर यहाँ बना लेता हूँ जिसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है। इस सिलेंडर का रेडियस और हाइट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो जाएगा। इसमें से कट करके निकाला जाता है। इसका हाइट और रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, हाइट दिया हुआ है और रेडियस भी दिया है। तो रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर। इसमें से कट करके कर्व करके निकाला जाता है, कर्व आउट किया जाता है इसमें से इस तरह से। तो जो हमें स्फीयर कट करके निकालेंगे उसका रेडियस इसके रेडियस के इक्वल ही होगा, है ना जी, क्योंकि देख लो इधर से रेडियस 8 7 7 14 हो जाएगा ये, तो हाइट भी इसका 14 है और इधर से भी 14 हो जाएगा। तो इसलिए इसका रेडियस जो होगा इनके रेडियस के इक्वल होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रेडियस ऑफ a sphere या largest sphere, the radius of largest sphere which to be cut out from a cylinder of radius 7 सेंटीमीटर and height 14 सेंटीमीटर b 7 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस हमें यहाँ पे मिल गया, रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर जो होगा उसका रेडियस जो हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो कि हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब इसमें रखते हैं, हो जाएगा अब यहाँ से क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 4/3 इंटू में 22/7 और आर है 7 इंटू में 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो 7 से 7 कैंसिल, बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 88 में 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4312 और बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब चलिए अब इसमें हम लोग अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, अ टेंट इज टू फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोन, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर of the cone is 24, ऑफ होना चाहिए था। The height of the cylinder is 11 meter if the vertex of the cone is 16 meter above the ground. Find the area of the canvas required to making the tent। जबकि यूज करना है पाई की जगह 22/7। एक टेंट है राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसके ऊपर कोन सरमाउंटेड है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सिलेंडर बना लेता हूँ और उसके ऊपर कोन एक सरमाउंटेड कर दूंगा, ठीक है ना जी। चलिए यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे कोन सरमाउंटेड कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का कोई टेंट है, जबकि इसमें क्या आ रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर और द कोन, अच्छा ठीक तो था, और नहीं और ही होगा, ऑफ नहीं, सिलेंडर का भी या कोन का भी 24 है, डायमीटर है तो रेडियस 12 हो जाएगा, 12 मीटर, इसका भी रेडियस यहाँ हो जाएगा 12 मीटर। And the height of the cylinder is 11 meter. Height of the cylinder is 11 meter. 11 meter. और फिर क्या कह रहा है कि the vertex of the cone is 16 meter above the ground, यानी कि ग्राउंड से कितना है, 16 मीटर above है, ये वाला वर्टेक्स है ना जी। चलिए, और तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, इस कोन का हाइट क्या हो जाएगा, इस कोन का हाइट क्या हो जाएगा, तो इस कोन का हाइट देखिए क्या हो जाएगा, तो टोटल 16 है, ये 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए तो अब हम इसमें लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर या फिर रेडियस ऑफ द कोन, दोनों कितना होगा, तो 24 डायमीटर का हाफ, यहाँ पर 12 मीटर सॉरी। अच्छा, और हाइट दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसको हम लोग एच से डिनोट कर देते हैं, जो कि होगा 11 मीटर।
अच्छा स्लेंट हाइट चाहिए कोन का, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन उसे एल से डिनोट करते हैं जो कि होगा रूट अंडर एच स्क्वायर, यानी कि ये 5 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये 144, यानी हो जाएगा रूट अंडर 169, यानी कि एल आ जाएगा यहाँ पे 13 मीटर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेकिंग द टेंट, हम लोग निकालना है एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट को मेक करने में, ठीक है ना जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेंट को, दोनों का कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों का। तो कर्व सरफेस सिलेंडर 2 पाई आर एच हो जाएगा और इसका होता है पाई आर एल, यहाँ से पाई और आर कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना जी, पाई आर कॉमन 2h और प्लस में एल आ जाएगा। तो पाई की जगह पे 22/7 कह रहा है पहले ही, आर आपका है 12 और 2h की जगह पे कितना है, हाइट है यहाँ पे 11 और स्लेंट हाइट 13 आया था, 13 मीटर स्क्वायर, समझ गए। चलिए तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 22/7 इंटू में 12 और इंटू में यहाँ पे कितना जाएगा, देखिए 22 और 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 13 को तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये 7 से इसको काट देते हैं 5 टाइम्स में, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 22 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 5 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 1320 मीटर स्क्वायर, इतना कैनवास रिक्वायर होगा उस टेंट को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा क्या कह रहा है, द टोटल वेट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ये टॉय किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है, जो माउंटेड है किसके, हेमिस्फीयर के ऊपर। चलिए मैं यहाँ पर एक टॉय वैसा बना देता हूँ, ठीक है ना जी, वैसा ही मैं एक टॉय बनाता हूँ, ये कोन के फॉर्म में है, जो कोन किसके ऊपर माउंटेड है, ये आपके हेमिस्फीयर के ऊपर, यानी कि इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह का टॉय है। जबकि इसका रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट दिया हुआ है टॉय का यहाँ पर 15.5 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट क्या होगा इस कोन का, ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ द कोन, या फिर हेमीस्फीयर की ही बात करेगा, हेमीस्फीयर वो आर होगा जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट एच से डिनोट करते हैं वो क्या होगा, तो देखिए ये भी 3.5 होगा ना जी, इस 3.5 को इस टोटल हाइट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15.5 सेंटीमीटर और माइनस का 3.5 सेंटीमीटर, तो एच इक्वल टू में यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद इसके स्लेंट हाइट की बात करते हैं, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, स्लेंट हाइट क्या होगा कोन का, तो स्लेंट हाइट यहाँ पे एल जो कि होगा रूट अंडर, ये देखिए कितना आ गया 12 आ गया ना जी, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस में 3.5, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। चलिए 12 का स्क्वायर 144 और ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 12.25, ठीक है ना जी। तो कितना आ जाएगा 144 में आप ऐड कर दोगे 12.25 को तो आ जाएगा रूट अंडर 156.25, ये स्लेंट हाइट होगा रूट में, यानी कि आ जाएगा इसका रूट जब निकालोगे 156.25 का, तो ये 12.5 आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं, पहले में क्या कर रहा है कि इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का सरफेस एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कर देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना जी। दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए पाई आर एल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो होगा यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ से पाई आर कॉमन, एल प्लस का 2/3 आर स्क्वायर, ठीक है ना जी। सॉरी कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होगा, मैंने गलत लिख दिया है, मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया है ना जी, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग
पाई आर कॉमन करेंगे एल और प्लस का 2r बच जाएगा। तो यहाँ पर पाई की जगह 22/7, आर के जगह पे 3.5, एल कितना है भाई, स्लेंट हाइट आया था 12.5 और प्लस में 2 इंटू में रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे हम लोग काट देंगे 0.5 टाइम्स में, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू में ये 7 और 12 ये 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप 11 में मल्टीप्लाई कर दो 19.5 से, तो आपका आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम भी निकालना था, चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द टॉय, टॉय का वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है जी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और कोन के लिए हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से कॉमन करते हैं, यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका h और यहाँ बच जाएगा आपका 2r। चलिए 1/3 पाई की जगह 22/7 और l का वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5, h का वैल्यू कितना है, हाइट था आपके पास कितना था जी हाइट, आपका हाइट उसमें दिया हुआ था 12 और प्लस 2 और r की जगह पे है 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम लोग काट देंगे 0.5, तो अब देखिए क्या हो जाएगा 11/3 इंटू में 3.5 और इंटू में 7 12 19 हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना जी। चलिए तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू में 3.5 इंटू में आपका 19 आ जाएगा, ये आपका 731.5 और बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो आ जाएगा यहाँ पर ये 243.8333 करके आएगा, तो 83 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया। समझ गए। क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, ए सिलेंड्रिकल कंटेनर इज फिल्ड विथ आइसक्रीम whose diameter is 12 centimeter and height is 15 centimeter. The whole ice cream is distributed in 10 children in equal cones having hemispherical top. If the height of the conical portion is twice the diameter of its base, find the diameter of the ice cream. चलिए समझिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें पूरी तरह से आइसक्रीम भरा हुआ है। यहाँ पर सिलेंड्रिकल कंटेनर में यहाँ पे एक बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। ये फिल है किसके साथ, आइसक्रीम से पूरी तरह से ये फिल है। इसका यहाँ पर डायमीटर और हाइट दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया था, आप रेडियस इसका निकाल सकते हैं ना जी। रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 12 सेंटीमीटर तो रेडियस 6 हो जाएगा और हाइट दिया है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। ये फुल है किससे, आइसक्रीम से पूरी तरह से। और इसमें से आइसक्रीम निकाल कर 10 चिल्ड्रेन में 10 चिल्ड्रेन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोनिकल शेप का आइसक्रीम है जिसके ऊपर हेमिस्फीयर ऐसे सरमाउंटेड है, इस तरह का आइसक्रीम 10 चिल्ड्रेन में बनना है, यानी कि 10 आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करना है ना जी। तो इस आइसक्रीम में अगर हम लोग इस आइसक्रीम का रेडियस r ले लेते हैं तो डायमीटर 2r हो जाएगा। तो क्या करा कि हाइट जो है इस कोनिकल पोर्शन का, इसके कोनिकल पोर्शन का वो ट्वाइस इसके डायमीटर का, तो डायमीटर 2r है तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा, तो 4r है ये। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ आइसक्रीम बी r, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द आइसक्रीम का डायमीटर हो जाएगा 2r। तो अगर हम लोग बात करेंगे हाइट ऑफ द आइसक्रीम की, हाइट ऑफ द आइसक्रीम, तो क्या है रहा है आपके क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ द आइसक्रीम, यानी कि हाइट जो है ना कह रहा है कि ट्वाइस है इसके डायमीटर के, तो डायमीटर का ट्वाइस यानी कि ये 4r। अच्छा अब इसके बाद देखिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर का रेडियस r क्या होगा, तो ये कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ये इसके डायमीटर का हाफ हो जाएगा। डायमीटर कितना था जी 12 था, 12/2 यानी आ जाएगा 6। और यहाँ पर हाइट की बात करेंगे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर 15 सेंटीमीटर। चलिए तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इससे 10 आइसक्रीम ऐसे फिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10
10 इंटू में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 10 इंटू में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम की बात करें तो उसमें दो चीजें आ जा रही है, वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, 10 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई R क्यूब इक्वल टू में पाई R स्क्वायर H। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अंदर से कॉमन होगा 1/3 पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा H और प्लस का 2R इक्वल टू में पाई R स्क्वायर H। यहाँ से देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल, अब क्या होगा, यहाँ देखिए 10/3 R स्क्वायर, हाइट जो है ना हाइट 4R के इक्वल है और प्लस में 2R इक्वल टू में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा R स्क्वायर 6 इंटू में 6 और हाइट है 15। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 10/3 R स्क्वायर इंटू में यहाँ पे हो जाएगा ये 6R इक्वल टू में 6 इंटू में 6 इंटू में 15, यानी कि R क्यूब इक्वल टू में हो जाएगा 6 इंटू में 6 इंटू में 15 इंटू में 3 और बाई में यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू में 6 से एक 6 कैंसिल, 15 से ये ले जाते हैं आपका 5 से ले जाते हैं 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, 2 से इसको लेते हैं 3 टाइम्स में। तो अब देखिए यहाँ से R क्यूब इक्वल टू में ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, तो रेडियस यहाँ से कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर निकालना है, डायमीटर ऑफ द आइसक्रीम का डायमीटर क्या होगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा रेडियस का, यानी कि 2 इंटू में 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।